हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में हमने लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कीटोन्स, केवल कीटोन्स बनाने की विधियों के बारे में। तो देखो, सबसे पहले अगर केवल कीटोन्स बनाने हैं तो उसमें हम सारी विधियां पढ़ चुके हैं। लास्ट विधि हम पढ़ रहे थे 1,3-डाइथायन से। 1,3-डाइथायन्स में हमने क्या बताया था कि इसमें एल्डिहाइड से क्या बनता है? कीटोन बनता है। एल्डिहाइड से क्या बनता है? कीटोन। ठीक है, चलो अब हम बात करें 1,3-डाइथायन्स क्या होते हैं। तो 1,3-डाइथायन्स में हम जानते हैं एल्डिहाइडों की अभिक्रिया डाइथायोल्स के साथ करवाने पर, इसको पहले तो उतारते जाओ, डाइथायोल्स के साथ करवाने पर हमें सबसे पहले 1,3-डाइथायन्स प्राप्त होते हैं। इसको बोलते हैं 1,3-डाइथायन्स। ठीक है, वन थ्री डाइथाइन्स प्लस H2 इस 1,3-डाइथाइन का RLI कार्ब लिथियम की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर ब्यूटेन यहां से निकल गया और ये बनता है आते जाओ तुम। CH2R इसका जल गठन कराने पर हमें कीटोन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसका हम क्या कराते हैं आगे? जल अपघटन। HgCl2 की उपस्थिति में हमें RCOCH2R प्लस SHCH2CH2CH2SH प्राप्त होते हैं। डाइथायोल्स प्लस कीटोन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिया हमने? एल्डिहाइड। देखो लिया क्या है? एल्डिहाइड, और बना क्या है? कीटोन। इस विधि को कोरे सीवेज विधि भी कहा जाता है। कोरे सीवेज साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसकी खोज की थी, इसीलिए इस विधि को कोरे सीवेज विधि भी कहा जाता है। इसमें एक एल्डिहाइड का दूसरे कीटोन में परिवर्तन होता है 1,3-डाइथायोल्स के द्वारा। 1, 2 और ये 3, 1,3-डाइथायोल्स अभिक्रिया करके 1,3-डाइथाइन्स बनाते हैं। ये 1,3-डाइथाइन्स एल्किल लिथियम के साथ अभिक्रिया करके, एल्किल लिथियम क्या करेगा? RLI क्या करेगा? एल्केन बाहर निकाल देता है। हम जानते हैं RLI की अभिक्रिया में एल्केन बाहर निकलता है। हमने C4H9 लिया है, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ ब्यूटेन बाहर निकल गया और यहाँ ये क्या जुड़ता है? Li प्लस, पार्शियल हो जाता है। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं?
एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर माइनस ऑफ LiX, लिथियम हैलाइड बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है। अब इसका आगे जल अपघटन कराते हैं जिससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कीटोन प्लस थायोल्स, 1,3 डाइथायोल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने बाकी सारी विधियां पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स के सामान्य गुण। मिटा देते हैं इसको। Aldehyde and ketones, कीटोन के भौतिक गुण। ठीक है, सबसे पहले देखो हम बात करें क्रियाशीलता की, रिएक्टिविटी की। तो क्रियाशीलता में एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन, हम सबसे पहले अगर बात करें ये कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं, पहले तो ये पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। तो एल्डिहाइड तथा कीटोन नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं ये देते हैं। अब दूसरी बात करें नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता की। क्यों देते हैं ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं? तो देखो ये है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह में हम जानते हैं कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव आता है तो इस पे कौन जुड़ेगा आके, नाभिक स्नेही तो जुड़ेगा, जिसपे खुद पे इलेक्ट्रॉन्स हो वो आके जुड़ेगा कार्बन के प्लस पर। आगे बात समझ में, इसीलिए नाभिक स्नेही ये योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। बात करें क्रियाशीलता की तो एल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति ज्यादा क्रियाशील होते हैं बजाय कीटोन्स के। क्यों होते हैं, देखो फॉर्मेल्डिहाइड ये बात करें कीटोन, तो देखो हम जानते हैं अगर बात कर रहे हैं क्रियाशीलता की तो सबसे अधिक क्रियाशील ये है। क्यों है, कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, हम बात कर रहे हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की। तो नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहाँ होंगी, उस कार्बन पर होंगी जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। जहां ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वही नाभिक स्नेही आसानी से जुड़ पाएगा। अब इस कार्बन की बात करें तो यहाँ H जुड़ रहा है, यहाँ H जुड़ रहा है, दोनों में न्यूट्रल है, कोई इलेक्ट्रॉन ना खींचेगा ना देगा ना लेगा, तो ये बात ठीक है। लेकिन इस नाभिक स्नेही में कार्बन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इसका क्या चार्ज, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह। ये अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, कम कर देगा, बिल्कुल कम करेगा, क्योंकि देखो प्लस चार्ज को कोई देने वाले आ गया तो उसका प्लस चार्ज तो कम होगा, में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा भाई, या बैलेंसिंग बढ़ेगी उसकी। तो इसीलिए, और यहाँ पे कितने हैं, प्लस आई और ये प्लस आई, दो प्लस आई वाले समूह लग गए, तो ये क्या करेंगे, इसके और पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्लस आई के तो क्या हो गई, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई ग्रुप के दो, और माइनस आई ग्रुप के क्या हो गई, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे, देखो
अगर मान लो हमने एग्जाम्पल लिया ये NO2H डबल बॉन्ड O, या फिर यहां ले लो CH2NO2, ऐसे ले लो, तो ये ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। इसका मतलब हमने क्या बात करी है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन्स में कीटोन्स की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति कम होती है। तुम लिख सकते हो कि नाभिक स्नेही की, क्या बोल रहे हैं अपन, एल्डिहाइड तथा कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता की बात की जाती है तो एल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति ज्यादा क्रियाशील होते हैं बजाय कीटोन्स के, क्योंकि कीटोन इसके कार्बोनिल समूह पर, जो कि ध्रुवीय समूह होता है, उसके कार्बन्स पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने के कारण आने वाला नाभिक स्नेही आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता है, क्योंकि नाभिक स्नेही खुद क्या है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, और यहाँ भी तुम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हो, तो वो क्यों आएगा भाई, नाभिक स्नेही तो वहां आक्रमण करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, जितनी ज्यादा कमी उतना अच्छा आक्रमण। तो इसीलिए कीटोन्स क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, और एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होते हैं। अब अगर बात करें उसका कारण क्या है, प्रेरणिक प्रभाव, ये लिख देना। अब जैसे दूसरे पॉइंट की हम बात करें त्रिविम बाधा की, तो त्रिविम बाधा की कैसे, ये देखो CH1। अब ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्रियाशीलता की बात की जाए तो ये ज्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। उसका कारण, दोनों में देखो सेम समूह लगे हुए हैं, प्लस आई वाले, देखो यहाँ पे तो कारण तुम क्या लिख सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, यहाँ पे कारण क्या है, प्रेरणिक प्रभाव, और यहाँ पे क्या कारण है, त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस। त्रिविम बाधा, तो देखो स्टेरिक हिंड्रेंस की हम बात कर रहे हैं, ये ग्रुप जो है इसमें दो, बल्कि ग्रुप जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप लगता जाएगा, आने वाले नाभिक स्नेही के आक्रमण के लिए त्रिविम बाधा महसूस होगी, वो आसानी से इस कार्बन पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। जैसे ये है, इसमें दो समूह लगे हुए हैं, इसमें कार्बन पर तीन तीन समूह लगे हुए हैं, तो इस कार्बोनिल समूह को क्या होगी, त्रिविम बाधा महसूस होगी, जिसके कारण आने वाला नाभिक स्नेही आसानी से इस पे आक्रमण नहीं कर पाएगा, तो ये ज्यादा क्रियाशील हो जाता है और ये कम क्रियाशील हो जाता है। अब हम बात करेंगे इनके नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में। हमने ये देख लिया कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील है और कीटोन कम क्रियाशील है। ठीक है, पहले हम अभिक्रियाएं देखो, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कार्बोनिल कंपाउंड्स की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं इनकी क्या होती हैं,
अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। कैसे? हम बात करें, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, प्लस NuH, ये क्या बनेगा, क्या बन जाएगा इससे? OH और ये Nu बन गया। अब हम बात करें मैकेनिज्म की, तो एक चीज हमेशा याद रखो, जो सबसे पहले आक्रमण करता है अभिक्रिया उसी प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे बेंजीन में हम जानते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसने ही आक्रमण करता है, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन इसने ही आक्रमण करता है। इलेक्ट्रॉन इसने तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसी प्रकार इस पे कौन आक्रमण पहले करेगा? नाभिक इसने ही। हमने लिया ये स्टेप 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप रिएक्शन है? 2 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस कार्बोनिल समूह पर कौन आक्रमण करता है? Nu-। ठीक है, Nu- आक्रमण करता है, तो ये क्या बनाता है? O- और ये Nu। हम इसको तोड़ भी सकते हैं, NuH, ये कैसे टूटता है? Nu- और ये H+। एक स्टेप तुम ये भी लिख सकते हो, 3 स्टेप में इसको कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप ये रही, सेकंड ये रही, और थर्ड स्टेप में ये तो है फास्ट स्टेप, ये तो है स्लो स्टेप, और हम बात करेंगे अब फास्ट स्टेप। इसमें उत्पाद बनेगा O- Nu प्लस H+। ये होगा फास्ट स्टेप, जिसमें हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। H+ कहाँ जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन माइनस पर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में इनकी अभिक्रियाओं के बारे में, जैसे HCN का योग, सोडियम बाइसल्फाइड का योग इत्यादि अभिक्रियाएं। देखो, नाभिक इसने ही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स उससे खींच लेता है, जिससे कार्बन पॉजिटिव हो जाता है। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो आक्रमणकारी कौन होगा? नाभिक इसने ही। इसीलिए ये नाभिक इसने ही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। अब अगर बात करें अभिक्रियाओं के बारे में, तो हमने मान लो NuH लिया है। Nu का मतलब नाभिक इसने ही, और H+ की फॉर्म में होता है, प्रोटॉन है। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे कौन जुड़ जाएगा? H। और ये Nu किस पे जुड़ेगा? इस कार्बन पर। हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की, तो हमने मान लो इनको 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया। पहले स्टेप में क्या होता है? ये NuH टूटता है अपने आयन में, Nu- H+। अब ये Nu-। सेकेंड स्टेप में कार्बोनिल समूह पर जो कार्बन है उस पर आक्रमण करता है। कहाँ आक्रमण करता है? ये इस कार्बन पर। इस कार्बन पर आक्रमण करता है तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, ऑक्सीजन पे आ गया माइनस। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में? H+। ये H+ कहाँ आक्रमण करेगा? जहां इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये होता है स्लो स्टेप, और फास्ट स्टेप में हमें उत्पाद प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी इन्हीं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तुम इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ। अब जितनी भी आएंगी अभिक्रियाएं थ्योरेटिकल पार्ट है ही नहीं। अभी हमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था, उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं क्यों देते हैं, या फिर इनमें नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं किसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें ज्यादा क्रियाशीलता है, एल्डिहाइड में है या कीटोन में है। तो एल्डिहाइड में थी। आगे बात समझ में?